हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए रीडिंग आ चुकी है। बेहद ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। तो आपकी बातें तूफानी किसी को लगती हैं सीधे दिल पर जाकर। तो ये कौन सी बातें आपकी हैं और किसके दिल पर वार करती हैं ये बातें? अच्छे में वार करती हैं या थोड़ा निगेटिव वे में? तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डीपी पर ही सारे चार्ज हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी एक क्वेश्चन अगर आपको पूछना है या उसकी आप अलग से पूछ सकते हैं मैसेज करके, उसकी फ़ीस नहीं लिखी है, बाकी सारा डिटेल दिया है। तो सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। आपकी एनर्जी आएगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो बाकी सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो पे। देखो, आपकी बातें तूफ़ानी किसी को लगती हैं। दरअसल आप हमेशा से ऐसे रहे सच का रास्ता अपनाने वाले। आप ऐसे इंसान नहीं थे कि दिल में कुछ और बाहर कुछ। कहते हैं ना कि मन में राम बगल में चूरे और क्या नहीं, मन में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो खूबी पीटे वाला हिसाब नहीं था कि ऊपर से तो बहुत अच्छे अच्छे और शाम और हमेशा कोशिश ये करते रहना कि इस इंसान के का बुरा कर दिया जाए या इसके साथ ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। ऐसी सोच के आप इंसान नहीं थे। हमेशा से आप सही रास्ता अपनाने वाले, एक रास्ते पे चलने वाले, कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं पाते हैं। ये मैं व्यर्थ की आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कार्ड निकल के आ रहे हैं, ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लोग अपने जीवन में वही मिले कि मुंह में राम और बगल में ईंटें वाली। तो हमेशा से ये रहा कि आपके मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा दिखाना और आपके पीठ पीछे जो है हमेशा आपकी आलोचना करना या आपकी बातों को सराहना सुनकर और बड़ा ही मन में दुख करना। ऐसे लोग आपके जीवन से ज़्यादातर जुड़े रहे, संख्या ज़्यादा कहूँगी मैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं थी। अब दरअसल आप सीधी सच्ची बात करने वाले इंसान हैं तो आपकी बातें तो तूफ़ानी होंगी। अब देखो, किसी के दिल पे तो ये वार करती हैं तीखा वाला आपकी बातें, और किसी के दिल में ये आपके लिए बहुत सारा प्यार भी जगा देती हैं। तो अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो आपकी बातें गजब की हैं। सच में आप बहुत ही मधुरता से बात करते हैं, सीधी स्पष्ट बात रखते हैं, कोई किसी की चापलूसी नहीं करना। जो बात है सच है, आप बोलने में बिलीव करते हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप सुनना भी सच पसंद करते हैं, आपको झूठ पसंद नहीं है। देखो, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बोलना तो पसंद करते हैं सच, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपको सच अगर बोलना पसंद है तो आप सुनना भी सच चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि लोग आपसे घुमा फिरा के कहें या आपकी सिर्फ तारीफ़ ही करें। नहीं, आप वो बातें भी सुन लेते हैं या सुनना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कमी लग रही है सामने वाले को तो वो आप सुधार पाएँ, ऐसी विचार लेकर चलते हैं। आप एकदम से तुरंत से बुरा नहीं मानते हैं। अगर कोई कह रहा है, आपको पता है कोई आपके मुंह पे अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है या आपकी किसी आदत विचार या वाणी की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके सुधार के लिए है। पीठ पीछे की हुई बातें कभी भी काम की नहीं होती हैं। अगर कुछ एक काम की है तो उनमें से आप ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, आप समझते हैं क्या ये बात सच है, क्या अगर इसको मेरे बारे में ऐसा लग रहा है, क्या मुझे सुधार की ज़रूरत है, ऐसा चिंतन करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखो, पहले नहीं था। पहले आप बुरा लगता था आपको, कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोल देता था कि अरे ये तो गुस्सा बहुत करता है, अरे ये तो बहुत कठोर बोल देता, अरे इसको ये भी नहीं पता, ये एकदम से सीधा सीधा बोल देता है या बोल देती है। मेल फीमेल जो भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि देखो आपको चालाकियाँ आती नहीं हैं, आप छल फरेब करना जानते नहीं हैं। आपके मुंह में जो आता है, जो समझ आता है आपको, जो सामने वाले के लिए दिखता है, आप बोलते चले जाते हैं या बोल देते हैं। ऐसा नहीं आप बहुत बोलते हैं, फिजूल बोलते हैं, नहीं।
आपका एक तरीका है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है गजब की थ्रोट चक्र आपका जो है बहुत बैलेंस है। बहुत ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपसे प्रभावित होते हैं लोग। जब आप एक बार बोलना शुरू करते हैं तो सुनना चाहता है सामने वाला। देखो, आप कॉमेडी भी कर लेते हैं, आप गंभीर से गंभीर बात भी कर लेते हैं, आप सीधा सीधा बोलना भी जानते हैं। अब ये सीधा बोलना कौन जानता है? जिसके मन में भय नहीं होता, जिसके मन में लालच नहीं होता, वो क्या होता है, सीधा बोलना जानते हैं। तो आपके मन में ना तो किसी से लालच है, ना ये भय है अब कि ये रूठ गया तो क्या होगा जीवन में, क्योंकि आपने बहुत मना लिए लोगों के मनौते, है ना, बहुत पूज लिया लोगों को, बहुत सबका सराहना कर दिया आपने। लेकिन जब आपने देखा कि नहीं, उनको तो मुंह टेढ़ा करके चलना ही है, ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे, तब आपके मन से क्या भय निकला, अब जिसको जाना है जाए, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, मैं अपना जानती हूँ या जानता हूँ, मैं करूँगा। तो ऐसा नहीं है आप जानबूझ के किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। अब आपकी अच्छाई से ही किसी को दुख हो रहा है, आपकी शक्ल सूरत से ही परेशानी है कि आप इतने सुंदर क्यों दिखते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस से ही परेशानी कि आप इतने सुंदर कपड़े क्यों, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो यहाँ पर आपकी बातें गजब की हैं, तूफ़ानी हैं। उन बातों को जो है सीधा लोग दिल पर ले लेते हैं और सीधा लगती हैं दिल पर। अगर आप स्पष्ट बोलते हैं तो वो बातें चुभती भी हैं लोगों को। वहीं कुछ लोगों को बहुत सुंदर आपकी बातें लगती हैं, आपको सुनना चाहते हैं, घंटों बैठ के वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और आप ही बोलते रहें। ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में रहा हो कि जो भी सामने वाले व्यक्ति हैं वो आपकी आवाज़ को पसंद करते हों, आपकी बातों को पसंद करते हों, आप जिस तरीके से पूरा एनर्जी से खुशहाल तरीके से बात करते हैं, मातम नहीं मनाते हैं आप, मातम वाले नहीं इंसान हैं। हालांकि जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन मातम मनाना आपको हर वक्त पसंद नहीं है। तो ये देखो, तूफ़ानी बातें ये भी हैं एक तरीके से। मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, देखो कि क्यूनो पेंटिकल का कार्ड है जो बता देता है बहुत सारी इच्छाओं के साथ एक शुद्ध आत्मा को। तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं कि समाज में अगर रह रहे हैं तो इच्छाएं भी होती हैं फैशन की, खर्चे की, चीज़ों की, लेकिन आप हर चीज़ को मैनेज करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं और लोगों से किस तरीके से कैसे डील करना है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब देखो, किसी को अगर चुभ रही है बात तो चुभे, अब किसी को अच्छी भी लग रही है आपकी बात, ये भी सोचो। तो किसी के दिल में जो है तीरे नज़र दिल के पार हो गया, कोई आपको मनी मन बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार इनके दिल में उपज रहा है। हो सकता है आप इनके बारे में जानते हो सकता है आप इनके बारे में नहीं जानते हो। ये देखो, आपके ऊपर पूरे टाइम नज़र रखते हैं, आपकी देखो कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे हो तो आपका पीछा होता है वहाँ पे, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाई करते हैं तो आपको देखते हैं, ठीक है। और इनके जहन में जो है एक तस्वीर उभर के आती है आपकी और इनके साथ की। हमेशा सोचते हैं कि आप और ये कपल हुए या कभी फ्रेंड हुए या कभी साथ बैठे और कभी पिक ली तो कैसी लगेगी, ऐसी सोच इनके दिमाग में आती है। या आपसे घंटों बात कर लेना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो इनके मन में बहुत होता है कि ये आपको बात करें। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन या पर्सनी, जो भी आपको पसंद कर रहे हैं। आप मेल हैं तो अपने हिसाब से लीजिए पार्टनर को, फीमेल हैं तो अपने हिसाब से। तो देखो, बातें आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी आपको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि स्पष्ट तो देखो भाई, मेरा भी स्वभाव है, मैं स्पष्ट बोलती हूँ। मैं बोलते टाइम ऐसा नहीं है जानबूझ के किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ। स्पष्ट बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने वाले को नीचा दिखा दें, है ना। तो नीचा दिखाने वाली पोजीशन नहीं है। स्पष्ट बोलना ये है, जो मन में आया, हमारे अच्छा आया तो हमने सामने वाले की तारीफ़ कर दी। अगर कुछ बुरा लगा तो उसको हम इतनी अच्छी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लग सकता है। तो कभी कभी थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आपके अंदर खुद ही इतनी क्षमताएँ हैं, इतनी वो है, गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो कमाल की एनर्जी रहती है आपकी बातों में, कमाल की आप जो है बातें करते हैं और सीधा लोग अपने दिल पे ही लेते हैं। वो अच्छाई में भी ले लेते हैं और कभी कभी बुराई में भी ले लेते हैं। तो देखो, ये तो दिल का हिसाब है। जिसका अच्छा दिल है, प्योर दिल है, जिसका कहते हैं गुलाबी दिल है, वो क्या करेगा, अच्छी बातें। और जिसका
काला दिल है, उसके अंदर क्या जाएगा, नेगेटिविटी ही जाएगी, उसके अंदर काली ही बातें जाएंगी। तो ये गुलाबी दिल के लोग जो हैं आपकी बातों को अपने दिल पे लगा रहे हैं और आपसे करने लगे हैं प्यार। तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी बातों की चर्चाएं भी होती हैं कि आपके बातचीत करने का तरीका कमाल का है, जो दिल मोह लेता है। तो आगे आप अपने आप को कंटिन्यू करो इसी तरीके से, सबसे अच्छी बात करो, सबका दिल खुश रखो, अपना भी दिल अच्छा रखो। अपने भी दिल को खुश रखने के लिए आप बातचीत कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। देखो, बहुत अधिक बोलना क्या होता है मेरी नज़र में, अगर इसकी उसकी तेरी मेरी ये बातों में पचड़े में पड़ा रहता है इंसान, उसको मैं बोलती हूँ अधिक बोलना। जो इंसान धर्म की बात करता है, जो डिवाइन से संबंधित कोई बात कर रहा है, या जो किसी मुद्दे पे बोल रहा है, कोई चर्चे पे बोल रहा है, तो उसको मैं कहूँगी अगर वो घंटों भी बात कर रहा है तब भी वो बहुत बात करने वाला नहीं इंसान कहा जाएगा। लेकिन समाज कैसा है, अगर किसी मुद्दे पे कोई चर्चा की जा रही है, विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अब सामने वाले की बुद्धि ही उतनी है, छोटी बुद्धि है, दिमाग की सोच बढ़ नहीं पा रही, तो वो क्या करते हैं, उस वक्ता को क्या कह देते हैं, बचाल है, बहुत बोल रहा है। वक्ता को भी बोल देंगे कि बहुत बोल रहा है। तो ऐसे लोगों की तो कमी नहीं होती है। तो इन पर ध्यान न देते हुए अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें आप कोई काम भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे अपनी ऑडियो कहीं दे सकते हैं या कुछ, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, जो बातें हैं, बहुत गजब की हैं। तो आप कुछ आवाज़ से संबंधित, गले से संबंधित, यानी कि बातचीत का कोई कम्युनिकेशन जहाँ पर स्किल आता है, किसी को समझाना बुझाना कुछ ऐसा है, तो वो कार्य आप कर सकते हैं। जैसे रेडियो जॉकिंग होता है क्या, वो है। कोई चैनल आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप टेरो रीडर भी बन सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। कुछ ऐसा है आपके अंदर, ठीक है, आप लोग चाहें तो वो चुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं करती हूँ। किसी ने कहा मैम थोड़ा बड़ा वीडियो बनाओ, देखो फिर वो पूरा बड़ा आप लोग सुनोगे नहीं, नींद आने लग जाएगी ज़्यादा बड़े वीडियो से। तो जितना है उतने में सुकून रखो, अगले दिन फिर आएगा, फिर उसको सुन लेना, ठीक है। तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। और ये जो नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग का, बहुत आवश्यकता होती है लोगों को, है ना, बहुत सारी रीडिंग आती हैं, तो उन तक पहुंच पाए। आपकी छोटी सी मदद, ये बहुत बड़ा मतलब ये काम है। आप किसी दुखी इंसान तक ये अगर नंबर पहुंचता है, उसको गाइडेंस सही मिलती है, रास्ता सही मिलता है, तो वो आपको दुआएं देता है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।